हेलो बच्चों, कैसे हो? तैयारी तो अब पूछना बेमानी होगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तैयारियां तो हो गई होंगी। तो बेटा देखो, ऐसा है, बहुत सारी चीजें ना एनटीए इस बार नोटिफिकेशंस आपको कंटिन्यूअसली दे रहा है। तो कल की एक नोटिफिकेशन थी जो एनटीए ने आपको दी है। आपको लास्ट टाइम भी हमने ये सेम चीज बताई थी, लेकिन इस बार फिर से रिपीट कर रहे हैं क्योंकि आपका रीनीट हो रहा है। तो इस वाले नोटिफिकेशन में एनटीए ने आपको ड्रेस कोड के बारे में अपडेट किया है। ड्रेस कोड जैसे लास्ट टाइम कुछ थे जो एक्सेप्शंस नहीं थे, लेकिन इस बार बहुत सारे एक्सेप्शंस उन्होंने लगा दिए हैं। एक्सेप्शंस क्या लगा दिए हैं कि पहले आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ऑल कैंडिडेट्स आर परमिटेड टू कैरी ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल। तो बेटा ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल यू आर अलाउड, लेकिन उसमें कोई लेबलिंग नहीं होनी चाहिए। मतलब आप जैसे बिस्लेरी बोतल लेकर के जाते हो तो बिस्लेरी का लेबल नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी टोटली ट्रांसपेरेंट। उसमें से पानी और बोतल आपको अलाउड है। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है इन्होंने बेटा कि आप एडमिट कार्ड कैरी कर सकते हो, लेकिन ट्रांसपेरेंट पाउच में। जो आपका कैरी बैग होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा, जिसमें आप एडमिट कार्ड कैरी कर सकते हो, लेकिन उसमें भी कोई भी चीज एनग्रेव्ड नहीं होगी। कोई भी चीज एनग्रेव्ड मतलब जैसे अगर सपोज आपके फादर किसी कंपनी में, तो उसका पाउच मत लेकर के जाना, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी, वो फिर मना कर देंगे। ठीक है बेटा, तो दो चीजें हो गई। तीसरा क्या लिखा है इन्होंने, अब आपने जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हमें कुछ कलावा वगैरह अलाउड नहीं होता है, लेकिन इस टाइम जितने भी हमारे रिलीजियस फेथ के हमारी जो पहचान है वो सब अलाउड हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले पहुंचना पड़ेगा। पहले से मतलब क्या है, अगर सपोज जैसे आपका कलावा आपने पहन तो लिया, लेकिन आप पहुंच रहे हो 130 पर, तो 130 पे आपको एंट्री अलाउ ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनको चेक करना है कि कलाबे के अंदर तो कुछ नहीं है, या हिजाब के अंदर तो कुछ नहीं है, या आपके कड़ा अगर सिख फेथ का है तो कड़ा में तो कुछ नहीं है। क्योंकि बेटा जो अनफेयर मीन्स है उनको किसी भी तरह से उनको एलिमिनेट करना है। और एलिमिनेट कैसे करेगी एनटीए कि वो आपको पहले फ्रिस्किंग कर ले बहुत अच्छे से। और फ्रिस्किंग कैसे होती है बेटा, वो आपको पहले बुलाएंगे, चेक करेंगे, हो सकता है डुअल लेयर की भी आपकी फ्रिस्किंग हो जाए। तो इस बात का ध्यान रखना है कि रिलीजियस फेथ की जितनी भी चीजें हैं अलाउड हैं, लेकिन आपको टाइम से पहुंचना पड़ेगा। 11 बजे का आपका रिपोर्टिंग टाइम है, आप 11 बजे पहुंच करके एंट्री कर लीजिएगा। ठीक है बेटा। चौथी चीज क्या है, इसमें लिखा है लाइट क्लोथ प्रेफर्ड है। पहले क्या होता था कि फुल स्लीव्स अलाउड नहीं थे, फुल स्लीव अलाउड नहीं थे, हाफ स्लीव भी अलाउड थे, लेकिन इस बार इन्होंने बोला है कि कुछ भी पहनो बट दैट शुड बी लाइट। और फ्रिस्किंग के टाइम पे हो सकता है वो आपसे बोले कि स्लीव्स ऊपर करो या स्लीव्स नीचे करो, या ये भी बोल सकते हैं कि टक आउट कर लो, टक इन कर लो, वटेवर। मतलब जो उस समय का इन्विजिलेशन स्टाफ वहां पर होगा, फ्रिस्किंग स्टाफ जो होगा, वो आपसे पूछेगा कि आपको हमें ऐसा करना है, तो आप उनके साथ कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे, अपने से आराम से उनको फ्रिस्किंग करने देंगे। बेटा उनका जो काम है वो कर रहे हैं, और आपको आपके लिए और आपकी पूरी कम्युनिटी के लिए वो एक चाहते हैं, एक मैसेज देना कि हम बच्चों को परेशान नहीं करना चाहते। तो मेरी आप बच्चों से ये भी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो वो आपसे कोऑर्डिनेशन चाहते हैं वो कोऑर्डिनेशन आप उनके साथ करें। ठीक है बेटा। तो और भी चीजें हैं बेटा, देखो जैसे पहले क्या होता था कि आपको शूज अलाउड नहीं थे, तो शूज अभी भी अलाउड नहीं है। तो शूज की वजह आप क्या पहन सकते हो, सैंडल्स पहन सकते हो, स्लीपर्स पहन सकते हो। अगर हाई हील के हैं तो अलाउड तो हैं, लेकिन उनकी भी फ्रिस्किंग होगी। सेम वे में गर्ल्स के साथ है, गर्ल्स अगर हाई हील की अगर सैंडल्स पहन करके जाती हैं तो उनको फ्रिस्किंग में अपेयर होना पड़ेगा, वो भी हो सकता है डबल लेयर की फ्रिस्किंग हो जाए। लास्ट में कुछ एक और पॉइंट है, जैसे जो मेटेलिक आइटम्स हैं वो तो 100% अलाउड नहीं है, अभी भी अलाउड नहीं है, पहले भी अलाउड नहीं है, और कभी अलाउड होंगे भी नहीं। ठीक है। और एक सेकंड जो लास्ट है उसमें है मैंडेटरी फ्रिस्किंग बिफोर एंट्री। ये सबके लिए ही है, कोई एक्सेप्शंस इसमें नहीं है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का बच्चा हो, जनरल कैटेगरी का बच्चा हो, यानी कि जो स्वस्थ बच्चा है वो भी, और जो दिव्यांगजन है वो भी, सबके लिए फ्रिस्किंग तो मैंडेटरी है, एक्सेप्शन किसी के लिए नहीं है। तो ऑन बिहाफ ऑफ विद्या मंदिर क्लासेस आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रीनीट 2026 दैट इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 21 जून। तो आप बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जो जो इन्होंने ड्रेस कोड बोले हैं आप उनको फॉलो करें, टाइम से पहुंचें, और उस चीज को साथ में कैरी करें जो अलाउड है, और जो अलाउड नहीं है उसको कैरी ना करें। अगर बाई चांस आप ले भी जाते हैं तो चूंकि आपके पेरेंट्स तो आपके साथ में रहेंगे तो आप उनको हैंड ओवर कर दें। और अब दूसरा नोटिफिकेशन एनटीए का क्या है, आपके बायोमेट्रिक के बारे में। तो देखो बेटा, आपको ये पता है कि आधार मैंडेटरी होता है, और आधार बायोमेट्रिक आपका लेगा ही लेगा जब आपको एंट्री करनी है। तो फ्रिस्किंग आपकी हो जाती है, फ्रिस्किंग तो हो गई बेटा, आपने एंट्री कर ली, लेकिन उसके बाद में आपको टाइम से पहुंचने के लिए बार बार क्यों बोला जाता है कि जैसे अगर आपकी सपोज एंट्री 130 पे होती है, तो ये तो मैंने आपको लास्ट जब नीट 2026 3 मई को हुआ था तब भी हमने बताया था कि उस टाइम पर भी जो बच्चे लेट एंट्री करेंगे उनका बायोमेट्रिक के लिए उनको बाद में भी रुकना पड़ सकता है।
तो सेम चीज होगी तो जरूर, लेकिन उस सारी परेशानियों से बचने के लिए आपको क्या करना है कि आपको एंट्री टाइम से करनी है, क्योंकि इस बार आपको पता ना बेटा रीनीट हो रहा है। गवर्नमेंट कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहेगी जिसकी वजह से उसको बैकलैश हो जाए। तो आपको क्या करना है, आपको कोई ऐसा चांस गवर्नमेंट को नहीं देना जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने पहले ही सारी नोटिफिकेशंस दे दी हैं। तो सेकंड नोटिफिकेशन जो आई है उसमें स्पेशली लिखा है आपका बायोमेट्रिक और बायोमेट्रिक एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शन क्या है वो बाद में बताएंगे, पहले बायोमेट्रिक क्या है वो बता देते हैं। तो बेटा बायोमेट्रिक क्या होता है, फेशियल रिकॉग्निशन या आपके फिंगर रिकॉग्निशन। कोई ना कोई तो एक रिकॉग्निशन होगा जिससे आपके वो आपको चेक करेंगे कि आपका जो आधार कार्ड है या जो आपका एडमिट कार्ड है वो आप ही दे रहे हैं एग्जाम, या और कोई पर्सन नहीं दे रहा हो, ठीक है। तो ये तो इन्होंने क्लियरली लिख दिया है कि ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन आपको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। किसमें, बिफोर एंट्री टू द एग्जामिनेशन रूम। एग्जामिनेशन रूम में एंट्री से पहले आपको वहां घुसने से पहले आपको पहले बायोमेट्रिक करना ही मैंडेटरी है। लेकिन एक कंडीशन भी है। कंडीशन क्या है बेटा इसके अंदर, सपोज मेरा बायोमेट्रिक हो रहा है लेकिन किसी और रीजन की वजह से वो बायोमेट्रिक नहीं हो पाता। कौन कौन से रीजन हो सकते हैं उन्होंने मेंशन किया है। देखो, डिवाइस हार्डवेयर फेलियर। अब उनके पास एक फिंगर चेक करने के लिए, आपके थंब इंप्रेशन के लिए एक बायोमेट्रिक के लिए डिवाइस होती है, वो हो सकता है फेल हो जाए। दूसरी चीज, पुअर क्वालिटी ऑफ बायोमेट्रिक डाटा। जो डेटा आपसे उन्होंने लिया है वो बायोमेट्रिक, आपका आधार और आपका डेटा दोनों मिसमैच हो रहे हैं उस टाइम के लिए पर्टिकुलरली, कोई और रीजन भी, किसी भी रीजन की वजह से। और तीसरा क्या लिखा है, कनेक्टिविटी फेलियर विद UIDAI। अब उसमें क्या होता है, UIDAI का सर्वर ही काम नहीं कर रहा हो, बायोमेट्रिक कौन देगा एक्सेस, वही देगा ना UIDAI, वो ही नहीं दे पा रहा हो। या लास्ट में हो सकता है कि कोई भी फिजिकल इनएबिलिटी। तो फिजिकल इनएबिलिटी बेटा क्या होती है, मान लो मेरे हाथ में प्लास्टर लगा हुआ है, चोट लगी हुई है, नहीं दे पा रहा हूं मैं, फेशियल रिकॉग्निशन नहीं हो पा रहा है, तो उस चीज के लिए भी वो आपको अलाउड कर देंगे। लेकिन मैंने बताया ना एक कंडीशन भी है। कंडीशन क्या है, उस जैसी केस के लिए आपको एक उस टाइम पर, जिस टाइम में उन्होंने अलाउ कर दिया, आपने टेस्ट दे दिया, लेकिन उसके पहले या उसके बाद में, टेस्ट के बाद में आपको एक अंडरटेकिंग सबमिट करनी पड़ेगी जो सेंटर सुपरिंटेंडेंट होगा उसके पास, कि हमारा बायोमेट्रिक जो हमने दिया है और जो बायोमेट्रिक नहीं हो पाया वो, और जो आधार कार्ड है वो मैं ही हूँ। उसके लिए अंडरटेकिंग का एक प्रोफॉर्मा है, ऑलरेडी फॉर्मेट उनके पास पड़ा हुआ है, आपको सिर्फ उसमें साइन करना है, ठीक है। ये तो हो गया जिनका हो जाएगा। अब जिनका नहीं हो पाएगा, सपोज किसी का नहीं हो पा रहा है, सपोज ये मान लेते हैं कि जैसे PWD वाले बच्चे हैं, तो आपको पता होगा कि उनको 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलता है एग्जाम में। जैसे कि हमारे रेगुलर बच्चों का एग्जाम कितने बजे से बेटा, 2 से 5:15 तक, 2 to 5:15। लेकिन उन बच्चों के लिए कितने बजे तक है, 2 to 6:15 तक। तो 6:20 तक उनको अलाउड किया जाएगा उनका बायोमेट्रिक लेने के लिए। तो ये बच्चे भी वही होंगे जो हमारे जैसे बच्चे होंगे। बायोमेट्रिक सबका होगा, कोई एक्सेप्शन नहीं है। एक्सेप्शन किन किन बच्चों का है, जिन बच्चों के कुछ प्रॉब्लम्स हैं या जो इन्होंने पॉइंट्स मेंशन किए हैं। तो आपको अगर ऐसे कोई इशू आता है तो उसके लिए वहां पे परेशान मत होइएगा। पहले तो आपका फ्रिस्किंग हो गई, मतलब आपकी फ्रिस्किंग हो गई, मतलब सब कुछ ओके है वैसे तो। लेकिन अगर फिर भी बायोमेट्रिक में कोई इशू आ जाता है तो उसके लिए वहां सेंटर मैनेजर बैठे हुए हैं या सेंटर सुपरिंटेंडेंट, आप उनके पास अंडरटेकिंग दे करके टेस्ट दे सकते हो। एनटीए ने एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट बोली है इस पॉइंट में, कि किसी भी बच्चे को ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ऑफ 3 hours 15 minutes बिल्कुल भी परेशान नहीं किया जाएगा। ये फर्स्ट टाइम ऐसा बोल रहे हैं कि आपके एग्जाम के बीच में कोई भी इन्विजिलेटर, कोई भी चेकिंग स्टाफ, कोई भी सुपरवाइजर आपसे आकर के बात नहीं करेगा। आएंगे, सुपरविजन करेंगे, जा सकते हैं, लेकिन आपसे बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मेंटली आपको चाहते हैं कि आप पूरा पूरा अपना प्रेशर जो है ना, जो मेंटल प्रेशर है वो एग्जाम पर ही हो, ना कि इधर उधर की एक्टिविटी पर। तो ये भी एक अच्छा स्टेप है एनटीए का। तो जो भी आपके बायोमेट्रिक या हुआ या नहीं हुआ, वो कब होगा, या तो पहले होगा नहीं तो बाद में होगा, उसके लिए परेशान नहीं होना है। 3 घंटे 15 मिनट आपको पर्टिकुलरली एग्जामिन हॉल में सिर्फ एग्जाम देना है और कुछ नहीं करना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी बेटा देखो, हर तरह के कैंडिडेट्स हैं, कुछ अनफेयर मीन्स भी मतलब करते हैं जो नहीं करने चाहिए। तो उन्होंने इस बार एक्ट अलाउ कर दिया है, जो अनफेयर प्रिवेंशन अनफेयर मीन्स एक्ट है 2024। अगर सपोज किसी बच्चे को उन्होंने ऐसा करते हुए पकड़ा तो वो उसके अगेंस्ट में FIR होगी, उसके पेरेंट्स के अगेंस्ट में FIR हो सकती है। तो इसलिए कोई ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से आपको आपके समाज में परेशानी हो, ठीक है बेटा। एडमिट कार्ड हमेशा अपने पास रखना है बच्चों। आपको पता ही है एडमिट कार्ड रिफ्रेश हुए हैं, मतलब आपको जो पुराने एडमिट कार्ड से 3rd में वाले वो नहीं चलेंगे। नए एडमिट कार्ड्स का लिंक आपको दे दिया गया था, और अगर आपने नहीं डाउनलोड किए हैं तो फिर से डाउनलोड कर लीजिएगा, अभी भी ओपन है आपका पोर्टल। तो डाउनलोड करने के बाद में उन एडमिट कार्ड्स को लेकर के अपने पास रखना है, जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, जो आपको एग्जामिनेशन हॉल पहुंचने से पहले कहाँ साइन करना है,
एग्जामिनेशन हॉल पहुंचने के बाद में कहाँ साइन करना है इन फ्रंट ऑफ योर इन्विजिलेटर, और कहाँ फोटो लगानी है, वो सब आपको उसमें ऑलरेडी मेंशन है। हमने आपको ये भी बता दिया है कि आपको आपका ड्रेस कोड कैसा होगा, फ्रिस्किंग प्रोसेस क्या होगा, सारी चीज़ आपको अपडेट कर दी है। अब लेटेस्ट अपडेट है बेटा वो ये है कि अब चूंकि मैंने आपको ये बताया ना एनटीए इस बार बहुत प्रोएक्टिवली काम कर रहा है, तो इन्होंने इस बार पहली बार व्हाट्सएप आपके लिए एक मैसेज देना शुरू कर दिया है। व्हाट्सएप मैसेज का क्या होता है कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप उनकी वेबसाइट से देख रहे थे या उनके टेलीग्राम या जो भी आपके चैनल्स हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हैंडल्स कोई भी हों, आप उनसे देख रहे थे, अब वहाँ इधर उधर आपको भटकने की जरूरत नहीं है। वो आपको आपके जो आपका नंबर आपने रजिस्टर किया था, कौन सा नंबर रजिस्टर किया था, कोई एक मोबाइल नंबर रजिस्टर किया होगा ना बेटा एग्जामिनेशन का, जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था तब उस नंबर पर आपको आपके मोबाइल पर एक व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आएगी जो ओनली ब्रॉडकास्ट होगी। ब्रॉडकास्ट एनटीए ब्रॉडकास्ट भेजेगा आपको कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है और कहाँ कहाँ से वो आएगी, वो इसके लिए इन्होंने एक नोटिफिकेशन जो दिया है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज कहाँ से आएगी, ये नंबर बेटा दिया है 7827980287। तो इसका क्या करना है, इसी नंबर को ही आपको रिकॉग्नाइज करना है कि एनटीए के नंबर से आएगा। इसमें ब्लू टिक होगा जो आपका वेरीफाइड लिंक होगा। इसके अलावा और किसी नंबर से अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करता है तो आप उसको ऐसा मान लीजिए स्पैम है, ठीक है। यहाँ से आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी, ब्लू टिक होगी और ब्रॉडकास्ट ओनली चैनल है, सिर्फ इसमें आपको एनटीए क्या करेगा, नोटिफिकेशंस भेजेगा, आप उसको रिवर्ट नहीं कर सकते, मतलब आप उस पर रिप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी चीज इन्होंने ये भी बोला है साथ साथ में कि एडमिट कार्ड्स हमने आपको फ्रेश इशू किए हैं जो 21 जून के लिए ही वैलिड हैं। 3 मई वाला कोई भी अगर आपके पास एडमिट कार्ड अगर आप उसको एज्यूम करके चल रहे हो कि वो चल जाएगा तो वो नहीं चलेगा। सेंटर्स भी चेंज हुए हैं, मेरे नोन में भी बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनके सेंटर्स पहले कुछ और थे और आज की डेट में कुछ और हैं। थोड़े हो सकता है डिस्टेंस इशू रहे, तो वो तो मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की बच्चों आप टाइम से पहुंचिएगा, ऐसा ना हो कि कहीं आप ट्रैफिक में स्टकअप हो जाएं या फिर आपको मेट्रो डिले हो जाए या आपको मेट्रो का रास्ता ही ना पता हो उस जगह पहुंचने का। तो अपना प्रॉपर मैपिंग करके उसको आपको पहुंचना है टाइम से। और टाइम क्या है आपका, रिपोर्टिंग टाइम आपके एडमिट कार्ड्स में लिखा हुआ है 11 बजे। मैं कहता हूँ 11 बजे नहीं तो 11:30 तक आप पहुंच जाओ, ज़्यादा लेट नहीं करना है बेटा, क्योंकि आपको वहाँ जाकर के कंटिन्यूस एक लाइन मिलेगी लंबी बच्चों की, वो भी बच्चे वेट कर रहे हैं अपना देने के लिए, आप भी वेट करोगे। एक तो धूप इतनी गर्मी है, प्लस पानी नहीं होगा आपके पास। हाँ, पानी की बोतल भी ले जा सकते हो आप, मैंने बताया था आपको, लेकिन वो कैसी होगी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगी, उसमें लेबलिंग नहीं होगी कोई भी, तो वो आप अपने साथ कैरी करना। फिर इन्होंने साथ में क्या बोला है कि अगर सपोज आपने डाउनलोड नहीं किया है तो कौन सा है, neet.nta.nic.in पर जाकर के आप अपने पोर्टल में लॉगिन करके, लॉगिन आपको पता ही है, आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, आपका एक पासवर्ड होगा, ओटीपी बेस्ड है आजकल, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो एडमिट कार्ड। फिर इन्होंने लास्ट में क्या बोला है कि सेफ्टी एडवाइजरी, कोई भी एनटीए अपनी तरफ से ना तो आपको क्यूआर कोड भेजेगा ना अपनी तरफ से कोई पेमेंट मांगेगा। इवन तो मैं तो ये बोल रहा हूँ कि एनटीए ने आपको सारी पेमेंट्स वापस कर दी हैं। रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो था, ये इन्होंने ये भी बोला था कि 16 लाख बच्चों ने अब तक अप्लाई कर दिया था जिस दिन इन्होंने नोटिफिकेशन दी थी, मतलब 18 तारीख को। 18 तारीख तक 16 लाख बच्चों ने अपने रिफंड के लिए अप्लाई कर दिया था। जिन बच्चों को अप्लाई नहीं कर पा रहे थे उनके लिए इन्होंने एक दोबारा नोटिफिकेशन दिया था कि या तो आप बिना रिफंड लिए आगे बढ़ जाइए, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, या फिर बाद में भी आप इसको कर सकते हैं। तो ये 22 तारीख तक एक्टिविटी है, आप इसको बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर सपोज देखो, ये होता है, एक बहुत अच्छा केस था जो अभी रिसेंटली रीनीट किसकी वजह से हुआ है, एक बंदे ने अपनी एक रिपोर्ट की थी एनटीए के चैनल पर, या एनटीए को रिपोर्ट किया था, तो इन्होंने फिर से वो लिंक दिया है https और फिर उसके बाद में innovatindia.mygov.in NEET-UG-2026। आप इस पे अपना कोई भी, अगर आपको लगता है कि किसी ने टेलीग्राम चैनल पे या किसी भी चैनल पे, हाउ देवर टेलीग्राम चैनल तो बैंड है अभी 22 तक, या किसी और माध्यम से आपके पास ऐसी कोई फ्रॉडुलेंट स्कीम्स आती हैं कि हमारे पास पेपर आ गया है या कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी आ गई जिसकी वजह से पेपर लीक हो रहा है, कुछ भी ऐसा आता है तो आप एनटीए को रिपोर्ट कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने ऊपर विश्वास करना है और किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना है। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। और दूसरी बात, दूसरे ने क्या पेपर दिया है हमें नहीं पता, वो ऑफिशियल है कि नहीं है। बहुत सारे लोग आज भी जो है ना मीम बना रहे हैं, ये पेपर लीक हो गया, लीक हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। एनटीए की अपनी पूरी सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ इस बार पेपर भेजे हैं। पूरी गवर्नमेंट चैनल्स को यूज़ किया गया है, इवन दो डिफेंस फोर्सेस को इस बार इंक्लूड कर लिया है पेपर्स को भेजने में, ट्रांसपोर्टेशन में और वहाँ तक पहुँचाने में जहाँ पे आपका सेंटर है,
तो किसी भी चीज़ के लिए वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। डू वेल, क्योंकि आपने प्रिपरेशन अच्छी की हुई है और अपने एग्ज़ाम में फोकस होकर के एग्ज़ाम दीजिए। 2 दिन रह गए हैं बस बीच में, परसों आपका एग्ज़ाम है। हो सकता है कि आपके लिए जो है ना कोई आने वाले टाइम पे गुड न्यूज़ हो, आप अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाएँ। तो इन्हीं बेस्ट विशेस के साथ विद्या मंदिर क्लासेस, फाउंडर्स विद्या मंदिर के, विद्या मंदिर क्लासेस और होल स्टाफ आपको बेस्ट विशेस बोलता है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।